Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda. We are discussing class 12th related chapter 5th, continuity and differentiability. We have completed up to 8 question in exercise 5.3 of NCERT. We are proceeding with question number 9. Question is y is equal to sine inverse 2x upon 1 plus x square. This is our question. Here we have to find dy by dx. So for this, it will become easy when we put x is equal to tan theta. One thing you remember that you should have to remember all the formulae related to trigonometry, because if you know the formula related to trigonometry, then you come to know which x you will have to apply here, which value of x is मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस. मतलब हमको इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का आना बहुत ज़रूरी होता है. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो इसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले पता होना ज़रूरी होते हैं, जो कि हमने क्लास 11th में भी पढ़े. और जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे तो उस टाइम पर आपने देखे होंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले डिराइव जो होते हैं वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री से ही होते हैं, जो कि हमने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो फॉर्मूले पढ़े. यहाँ पर हमको वही देख करके पता चलता है कि लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा. चूँकि हम अगर एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रखते हैं तो यहाँ एक फॉर्मूला बनता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो वो फार्मूला जो अप्लाई होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ y इज इक्वल टू हम लिखेंगे साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. If we apply here one formula 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is sin 2 theta. So we may write it y is equal to sin inverse sin 2 theta. Here we have to write because 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is equal to sin 2 theta. Here we have to write 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is sin 2 theta. If it is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, then it will be tan 2 theta. But here it is, if it is plus, then it will be the formula of sin 2 theta. So 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, we can write sin 2 theta. So this साइन इनवर्स विल बी कैंसल्ड बाय साइन. ये आपको पता होगा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा. अगर यहाँ पर माइनस होता है तो वो फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का. आप अगर चाहें तो इस वाले फॉर्मूले को मैं इस एक क्वेश्चन में आपको डिराइव करके भी बताता हूँ कि ये कैसे होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा. ये लेट अस टेक वन derivation related, that is we can say how to derive a formula. So if we are taking LHS, अगर हम यहाँ LHS लेते हैं तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है. और जैसा कि आपको पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का हमने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा. तो 2 tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा होता है. तो ये 2 यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये कॉस थीटा से एक कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये जो एक कॉस थीटा बचा है ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में. सो दिस विल बिकम 2 साइन थीटा कॉस थीटा. सो वी मे राइट इट साइन 2 थीटा. तो इस तरीके से मैंने आपको ये एक फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करके भी बताया है. ऐसे ही आपको मीन्स यू विल हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूले. आपको फॉर्मूले याद रखना होंगे. तो यहाँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को साइन 2 थीटा लिखने का बेनिफिट ये हुआ कि हम y इज इक्वल टू हम सीधे 2 थीटा लिख सकते हैं. अब जैसा कि आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि tan थीटा यदि x है तो थीटा की वैल्यू यहाँ से tan इधर आएगा. व्हेन वी शिफ्ट इट फ्रॉम RHS टू LHS देन इट विल बिकम tan इनवर्स. ये tan थीटा में से tan को अगर हम RHS से LHS में लाते हैं तो ये tan इनवर्स हो जाता है.
थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x हो गई, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाता है। अब हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हम x के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ आता है 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ हम कंक्लूजन तक पहुँच गए। जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ वो है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। नाउ सी और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, वेयर x इज इन बिटवीन -1/√3 एंड 1/√3। ये आपको इंटरवल दे रखा है x जो -1/√3 और 1/√3 के बीच में लाई करेगा। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, ये जो जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किया होता है तो उसके साथ में इंटरवल देना कंपल्शन होता है। तो ये इंटरवल उसका आपको दिया हुआ है। यहाँ वी हैव टू पुट हियर x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। मान लो यहाँ पर हम tan थीटा कंसीडर करते हैं x की जगह पर, तो क्या कोई फॉर्मूला बन सकता है? लेट अस सी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ हम x की जगह पर tan थीटा लिखते हैं तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा। अब मैं आपको, चूंकि ये इंटरवल डिफाइन है तो यहाँ हमको बताना पड़ेगा कि tan थीटा जो रहता है वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, क्योंकि tan इनवर्स x जो होता है उसकी वैल्यू -90 से 90 के बीच में होती है। तो इसका इंटरवल tan थीटा का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ये लाई करता है। तो ये हमको यहाँ पर अगर डिफाइन कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ x इज इक्वल टू tan थीटा लिखेंगे तो ये y इज इक्वल टू, इट विल बिकम tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमने x की जगह पर tan थीटा पुट किया, तो इससे हमारे पास एक फॉर्मूला बना y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो शायद अब आपको समझ में आए कि यहाँ पर -1/√3 से 1/√3 क्यों दे रखा था। 30 डिग्री की वैल्यू डिनोट करता है, तो -30 में 3 का इंटू करते हैं तो -90 से +90 के बीच में ला करता है। तो इस कारण से हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में ला करती है, और इस कारण से हमने इसको tan इनवर्स tan 3 थीटा लिखा। इसको इक्वल टू के साथ में भी डिनोट कर सकते हो आप, क्योंकि -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी एक ऐसा एक्सट्रीमिटी है उसकी जिसमें इसको आप अपन बोल सकते हैं कि ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड और ओपन इंटरवल में इसको डिफाइन किया हुआ है। तो tan इनवर्स यहाँ अपने को ओपन इंटरवल में दिया था, इसको क्लोज्ड इंटरवल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये -90 से +90 के बीच में लाई करता है। तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 3 थीटा होगा। 3 थीटा मीन्स वी कैन से y इज इक्वल टू 3। व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा? अगेन इट विल बिकम tan इनवर्स, तो ये थीटा यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा, तो ये 3 tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो फॉर्मूला लिखना चाहिए कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। अब बेसिकली हमको क्या करना था, यहाँ तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, अब हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा ऑन
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको यहाँ पर मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू इससे कैलकुलेट क्या होती है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी कैन से 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। नाउ सी अवर क्वेश्चन नंबर 11, इट इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर जीरो इज इन बिटवीन वेयर x इज इन बिटवीन 0 एंड 1। जहाँ पर x जो है 0 और 1 के बीच में डिफाइन है, y जो है वो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हमको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, बेसिकली हमारा एम यही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब आपके दिमाग में हर बार ये कंसेप्ट आ रहा होगा कि सर आप हर बार tan थीटा पुट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी cos 2 थीटा के फॉर्म में अप्लाई होता है। तो चूंकि ये जो इन्वर्स फंक्शन दे रखा है, इस इन्वर्स फंक्शन का ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाने की कोशिश करना, ये हमारा बेसिक एम है और उसी के लिए हम इसको इस टाइप से पुट करते हैं। तो tan थीटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है इसकी वैल्यू। तो आप अगर ये चाहें तो ये यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। where tan थीटा इज इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये y जो है ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम ये कैसे जानेंगे कि x इज इक्वल टू tan थीटा रखना है, तो ये आपको तब पता होगा जब आपको फॉर्मूले से रिलेटेड पूरा नॉलेज होगा ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको रिमाइंड करना है, इसको बार बार आप रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टच में आ जाएंगे वो सारे फॉर्मूले, हाउ टू अप्लाई दोज फॉर्मूले। सो हियर वी कैन राइट इट डायरेक्टली cos 2 थीटा। सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स, इट इज़ द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ आपको वो मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया। आपने 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा लिखा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। इससे cos इनवर्स से अब cos कैंसिल हो जाता है, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा आता है। यहाँ थीटा को हमने यहाँ x को असाइन किया था tan थीटा, तो थीटा को हमने क्या असाइन किया है बेसिकली tan इनवर्स x। मतलब थीटा यहाँ से क्या असाइन हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि tan जब RHS में है इसको RHS से LHS में शिफ्ट करते हैं तो ये इनवर्स के फॉर्म में आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। जब ये 2 tan इनवर्स x हुआ तो वी कैन से दैट नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, जैसा कि मैं आपको पहले पिछले 2 क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। So we can write here 2 1 2 upon 1 plus x square. So y is equal to dy upon dx. It is dy by dx because we have differentiated it here. So here you remember this when you are writing this on differentiating with respect to x. So we will have to write dy by dx.
So the value of dy by dx or our final conclusion is dy by dx is equal to 2 upon 1 plus x square. This is our final answer that we have to find only dy by dx. Now see our question number 12. Here it is y is equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. So what we have to do, let x is equal to tan थीटा, वापस हमने x को tan थीटा पुट किया, तो यहाँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिला, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला अभी इससे पिछले क्वेश्चन में ही हमने अप्लाई किया था। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि ये फंक्शन साइन इनवर्स के फॉर्म में है, आपको जो मिला वो cos के फॉर्म में मिला, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब ये cos 2 थीटा मिला है तो दैट कैन बी चेंज्ड इन साइन, ये cos 2 थीटा मिला तो इसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमको फॉर्मूला बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा है इसका फॉर्मूला, तो cos 2 थीटा को हम साइन में चेंज कर सकते हैं साइन 90 माइनस वाला फॉर्मूला लगा करके। सो वी कैन राइट हियर साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा दैट इज 90 माइनस 2 थीटा, बिकॉज इन प्लेस ऑफ थीटा हियर इट इज 2 थीटा। तो यहाँ आपको फिर बताना पड़ेगा आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, बिकॉज साइन थीटा cos थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा। वी कैन राइट cos थीटा एज साइन 90 माइनस थीटा। हियर इन प्लेस ऑफ थीटा 2 थीटा इज देयर, आपने यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा लगाया है। क्यों? क्योंकि आप इस साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल करना चाहते हैं। यहाँ पर cos था तो ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसको हमने साइन में बदला, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, देन वी विल गेट y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा मीन्स व्हाट? वी कैन राइट इट y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। जैसा कि आपको पता है x इज इक्वल टू tan थीटा है, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स x हो जाएगी, तो पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो जैसा कि आपको पता है तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसमें x का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन सीधे 0 हो जाता है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ 0 आया माइनस 2 और ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x जो होता है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस 2 के साथ में 1 का इंटू हुआ तो माइनस 2 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी थी। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से कैलकुलेट हुआ माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट होगा। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13, इट इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x इज इन बिटवीन माइनस 1 एंड 1। तो यहाँ पर अगर हम x इज इक्वल टू tan थीटा रखते हैं तो उस केस में ये क्वेश्चन हो जाता है y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आप जानते हैं ये तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, हमने पहले यूज़ किया है अभी थोड़ी देर पहले। तो ये कॉस इनवर्स साइन टू थीटा हो जाएगा। जब ये साइन टू थीटा हो जाएगा तो इसमें हम कॉस में चेंज करेंगे इसको, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है। सो द अप्लाइड फॉर्मूला इज बिकॉज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज साइन टू थीटा। इसको हमने साइन टू थीटा लिखा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को। ये मैंने आपको डिराइव भी करके बताया था जो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें। तो ये साइन टू थीटा है। अब साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस 2 थीटा। 90 माइनस 2 थीटा इट विल बिकम, नाउ वी कैन कैंसल कॉस इनवर्स बाय कॉस, बट प्रैक्टिकली नॉट बी कैंसल्ड। इसको ये कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ जो बची हुई टर्म्स हैं वो हैं y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब फिर हमने इसको थीटा की वैल्यू यहाँ से ली, दैट इज tan इनवर्स x, तो ये पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाता है। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2, दैट विल बी 0, माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो यहाँ से हो जाएगी इसकी 0, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस 2 के बाद में यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम। तो हमको यहाँ बताना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगा है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर कंक्लूजन, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किया ऑफ एक्सरसाइज 5.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल लास्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल।